गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड री इशू का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉल सिनेरियर। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहने का मतलब कंपनी जितना शेयर इशू करना चाहता था, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, ठीक है, उससे ज्यादा पब्लिक अप्लाई कर दिया। तो एक सिस्टम बनाया गया कि जो लोग अप्लाई किए हैं उनको उनके रिक्वायरमेंट से कम शेयर देंगे, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। और जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इस बात को प्रोराटा बोलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉल सिनेरियर का मतलब हो गया कि वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमको कंप्यूट करना होगा कॉल सिनेरियर कितना है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, देखिए। रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50,000 शेयर इशू किया 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, 8 हो गया। एंड बैलेंस जो 4 बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ कर देंगे ऑन कॉल। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 90,000, एप्लीकेशन मांगे थे 50,000, आया 19, एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें से 25,000 को रिफंड कर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट रिफंडेड। 25,000 एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया जाएगा। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था उसको फुल अलॉटमेंट दैट इज 20,000 दे देंगे, तो 30,000 शेयर बच जाएगा। अब 45,000 एप्लीकेशन बच जाएगा, तो रिमेनिंग को बोला है प्रो राटा में ला देंगे। तो कहने का मीनिंग है, पहले हम लोग शेयर इशू करेंगे तो 90,000 एप्लीकेशन आएगा, 25 को रिफंड कर देंगे, 20,000 को फुल अलॉटमेंट दे देंगे, जो बचेगा उसको प्रो राटा दे देंगे, ठीक है। वन शेयर होल्डर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 50 शेयर। कोई शेयर होल्डर है जो फुल अलॉटमेंट पाया था, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसके पास 50 शेयर है, अलॉटमेंट का दाम ₹5 है, 50 शेयर का 250। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि वो फुल अलॉटमेंट में था। कॉल सिनेरियर का कैलकुलेशन इन केस ऑफ प्रोराटा होता है। तो 50 शेयर फुल अलॉटमेंट प्राइस इज 5, कॉल सिनेरियर इज 250। अनदर शेयर होल्डर जो प्रोराटा में था 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, इसका वर्किंग करना होगा। जो 100 शेयर वाला प्रोराटा में था वो अलॉटमेंट फेल किया, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कॉल सिनेरियर आएगा, तो इसके लिए वर्किंग लगेगा। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज डिमांडेड देयर वाज ए फर्दर डिफॉल्ट ऑफ 200 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया तो और एक डिफॉल्ट हुआ 200 शेयर पे, और कॉल सिनेरियर बढ़ा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 कॉल सिनेरियर हो जाएगा, 50 शेयर, 100 शेयर एंड 200 शेयर। ऑल दी शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 350 शेयर है, 350 शेयर को फॉरफिट कर लेना है फाइनल कॉल के बाद। आफ्टर दैट 150 शेयर री इश्यू होगा। द फर्स्ट 150 शेयर, 150 शेयर कैसे? पहला फेलियर अलॉटमेंट 50 शेयर का था, दूसरा 100 शेयर का था, तो वो 150 अलॉटमेंट में फेल हुआ था, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट 50। उस शेयर को ₹9 करके री इश्यू कर देंगे, ₹1 दैट इज डिस्काउंट होगा। बनाना है जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। काफी अच्छा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं। पहले एप्लीकेशन के बाद शेयर, कैसे कैसे शेयर दिया गया उसको एक बार अरेंज कर देते हैं। टोटल शेयर था 50,000, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 90,000। 90,000 एप्लीकेशन में 25,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, 25 को रिजेक्ट किया गया, इसको बोलते हैं रिफंडेड। तो 25 को रिजेक्ट करने के बाद बच गया 20,000 शेयर को बोला गया फुल अलॉटमेंट वाज मेड। फुल अलॉटमेंट वाज मेड फॉर
20,000 एप्लीकेशन। फुल अलॉटमेंट माने फुल टोटल शेयर, जितना एप्लीकेशन उतना शेयर। अब अगर आप शेयर की तरफ देखो तो 30,000 बच गया, एप्लीकेशन की तरफ देखो तो 45 बच गया। बोला बैलेंस को प्रो राटा कर देना, तो इसको बोलेंगे प्रो राटा। तो प्रो राटा रेशियो, अगर प्रो राटा रेशियो को बात करें तो ये 45 और 30 हो रहा है, और थोड़ा छोटा हो जाएगा 3:2। इसका मतलब हुआ 3 शेयर के लिए अप्लाई करने वाला 2 शेयर पाएगा। ये छोटा सा वर्किंग पहले अरेंज कर दिए। अब आते हैं इसका जर्नल की तरफ। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट है, ठीक है। पहले एक एक करके एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन का दाम 3 रुपया है, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 एप्लीकेशन आया है, 3 रुपया करके 2,70,000 being application money received। अब हम लोग 50,000 को शेयर दे पाएंगे, इससे बेसी तो देना नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 को शेयर देंगे 3 रुपया करके, 1,50,000 being application money ट्रांसफर्ड। अच्छा, 25,000 को याद हो रिफंड किए हैं, 25,000 रिफंडेड। अगर 25,000 को रिफंडेड किए हैं तो उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा वापस कर दिए हैं, टू बैंक अकाउंट। 25,000 को वापस किए हैं 3 करके 75,000 being application money refunded। अब हम लोग यहां से प्रो राटा का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वर्किंग से भी देख लेंगे। देखिए 270 एप्लीकेशन आया, 150 कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, तो 120 बचा, माइनस कर देंगे। 120 से 75 रिफंडेड हो गया, तो 45,000 एप्लीकेशन मनी बचा, जो प्रो राटा में जाएगा। आप यहां से भी समझ सकते हो वो मनी। इनका डिफरेंस देखिए 15,000 का है, 45,000 और 30,000। और एप्लीकेशन का दाम 3 रुपया है, 3 रुपीज पर एप्लीकेशन, तो 15,000 इंटू 3 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो वो प्रोराटा का अमाउंट हुआ। पहले अपने अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का दाम 5 रुपया, उसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व अकाउंट। अब यहां देखिए 50,000 शेयर, 5 रुपया अलॉटमेंट 250। अच्छा, 50,000 पे 3 रुपया कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम, दैट इज 1,50,000, 1 लाख बीइंग allotment money due including
प्रीमियम। अब वो प्रोराटा वाला एंट्री कर देते हैं। 45,000 अमाउंट तो कैलकुलेट किए ही थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 45,000 कैलकुलेट किए थे। बीइंग प्रो राटा एडजस्टमेंट मेड। अगर आप देखो तो अलॉटमेंट 250 डिमांड हुआ है, ड्यू हुआ है 250, अब प्रोराटा हुआ है 45, तो 2,05,000 मिलना चाहिए अगर कॉल इन एरियर ना हो तो। लेकिन कॉल इन एरियर तो हुआ है, अलॉटमेंट में फेल हुआ है। एंट्री होगा बैंक डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट का तो 205 लिख देंगे, कॉल इन एरियर कैलकुलेट करने के बाद ही पूरा होगा। बीइंग allotment money received and arrear adjusted। अब हमको यहां वर्किंग करना है। एक शेयर होल्डर जो फुल अलॉटमेंट पाया था, मतलब इस कैटेगरी का था, 50 शेयर है उसके पास, वो अलॉटमेंट फेल किया, 5 रुपया करके 250। लेकिन अनदर शेयर होल्डर जो 100 शेयर पाया था, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड था 100, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा। माने वो कितना एप्लीकेशन किया था, तो 100/2 × 3, 150 के लिए अप्लाई किया था। 3 एप्लीकेशन पे 2 शेयर पाता है, तो कोई 2 शेयर पाया, माने 100 शेयर पाया, तो कितना एप्लीकेशन किया था, 150 आ गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एकदम एज यूजुअल, पहले भी ये सब वर्किंग किए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट 150 × 3 450 लेस ट्रांसफर 100 × 3 300। तो ये जो 150 आया, दिस इज कॉल्ड एक्सेस। देख लीजिए 150 आया, जो क्या कहलाएगा, एक्सेस। हमको कॉल इन एरियर चाहिए, 2 नंबर कॉल इन एरियर। असली तो हमको ये चाहिए। अलॉटमेंट ड्यू उस 100 शेयर पे 5 रुपया करके 500 अलॉटमेंट मांगे, माइनस अपना एक्सेस एडजस्ट कर लो 150, तो देना पड़ेगा 350, प्लस फर्दर एरियर। एक शेयर होल्डर 50 शेयर रखता था, फुल अलॉटमेंट पाया था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 250, तो एरियर कितना हो गया, 600। ये एरियर हुआ प्रोराटा वाला शेयर होल्डर का, और ये एरियर हुआ नॉन प्रोराटा वाला। तो प्रोराटा वाला में एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करके एरियर निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट निकालते हैं। नंबर 3 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर बात करो तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना किए हैं, टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ है 2,50,000, इसमें से प्रो राटा हुआ है 45,000, तो पैसा मिलेगा 205। उसमें एरियर हो गया 600, 204 400। तो वो जो एंट्री छोड़े थे एरियर के बगैर, अब उसको हम लोग इजीली फिलअप कर लेंगे। वो ये एंट्री था, एरियर में 600 लिखेंगे, माइनस करके 204
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टारगेट करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दाम था 4 रुपया, बैलेंस बोला था 10 का शेयर, 2 प्रीमियम 12, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट 8, तो 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। और उस पर एक शेयर होल्डर फिर और भी फेल करेगा, उसके पास 200 शेयर है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया। Being first and final call due। जब रिसीव होने का बात होगा तो 2 जन तो फेल हो ही रहे थे और एक 200 शेयर पे फेल करेगा। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका तो 2 लाख रुपया लिख देंगे। ये देखिए 50 एक आदमी, दूसरा 100 और अभी अभी फेल किया 200। फाइनल कॉल का दाम 4 रुपया, तो 350 इंटू 4 1400, तो रिसीव होगा 198,600। Being first and final call money received and arrear adjusted। तो अगर एरियर देखा जाए तो 1400 एरियर यहाँ है और 600 एरियर अलॉटमेंट में है। दैट इज टोटल एरियर 2000 है। हम लोग ये 350 शेयर फॉरफिट करेंगे तो एरियर हमारा 2000 होगा, तो 350 शेयर फॉरफिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 इंटू 10। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो लोग अलॉटमेंट फेल किए थे 50 शेयर और 100 शेयर, टू कॉल सीन एरियर अकाउंट। कॉल सीन एरियर काउंट किए थे 2000, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, माइनस कर दीजिए 1800। Being for feature of 350 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of installment। ये तो हो गया हम लोग का फॉर फीचर। अब उसमें से 150 शेयर को ही री इशू करना है। 150 शेयर मैंने शुरू वाला 50 और 100 शेयर, और 150 शेयर को 9 रुपया करके री इशू करना 9। तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर 9 करके 1350, a share for future account debit, तो 150 into 150 to equity share कैपिटल अकाउंट 1500 हो जाएगा। बीइंग री इशू ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर।
अब ये जो कैपिटल रिजर्व में जाता है शेयर फॉर फ्यूचर रीइश्यू से जो प्रॉफिट हुआ है, फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on for future and reissue transferred to capital reserve। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 3 आदमी फेल किए थे, 50 शेयर, 100 शेयर और 200 शेयर, तीनों को मिला के 1800 रुपया हमारा इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमको ये जानना होगा वो तीनों कितना कितना रुपया से उसमें थे। तो ये जो रुपीज 1800 हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, इसमें लास्ट में था 200 शेयर, मिडिल में था 100 शेयर और एक जन था 50 शेयर। सिंपल तरीका है, ये पर्सन फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं दिया तो 6 रुपया दिया। देखिए 1200, सिंपल। ये फाइनल कॉल नहीं दिया 4 रुपया तो 6 दिया 1200। ये प्रोराटा में नहीं है, अलॉटमेंट फेल किया तो एप्लीकेशन का दिया 3 रुपया तो 150। तो 1800 में 12 1 1350 लिख दिए तो बच गया कितना, देखिए 450। अगर आपको ध्यान हो तो बताए थे वो एप्लीकेशन मनी रिसीव जो होता है वो वही है। ये प्रोराटा वाला पर्सन है, 150 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन का 3 रुपया करके 450 दिया था। अब कैपिटल रिजर्व का बात करते हैं, इसका शेयर पूरा बेचना है, इसका शेयर पूरा बेचना है, इन दोनों का शेयर बेच देना है। इसका 50 शेयर बेच देना है, इसका 100 शेयर बेच देना है, 150 शेयर बेच रहे हैं। तो इसका पूरा प्रॉफिट रख लेंगे 150 और इसका 450 प्रॉफिट रख लेंगे, अब माइनस लॉस कर देंगे 150। तो आंसर आ जाएगा 450। कैपिटल रिजर्व का आंसर सही तभी हो सकता है जब इसका आप एनालिसिस जान जाओ। 1800 रुपया जो इनकम हुआ है उसमें 3 जन है, 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर। हम पहले 200 शेयर निकाल दिए, वो फाइनल कॉल 4 रुपया फेल किया था तो 6 रुपया दिया था। ये प्रोराटे के बाहर था, एप्लीकेशन दिया था, इसका निकाल दिए, इस दोनों को उससे माइनस करके ये बैठा दिए और उसको चेक करा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी बैलेंस शीट बनाने को बोला है। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें ए नंबर आएगा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें रोमन 1 आएगा शेयर कैपिटल और रोमन 2 आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे बैलेंस शीट में और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन इशू ऑफ शेयर में ज्यादा आइटम नहीं है। एसेट्स में करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जितना बैंक का एंट्री है प्लस करके बैठा दें। ये बैलेंस शीट लिखने के लिए नोट्स टू अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट का वर्किंग का नोट्स टू अकाउंट का ही वैल्यू है। नोट्स टू अकाउंट बना देंगे, हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी
ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहां भी डॉट डॉट हो जाएगा, क्लोज। इशूड कैपिटल, हम लोग 50,000 शेयर इशू किए थे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अगर आपको याद हो तो हम लोग का 50,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया था, 350 शेयर फॉरफिट किए थे, नंबर कम हो जाएगा, और फिर 150 शेयर री इशू किए थे, तो ओवरऑल 200 शेयर रिड्यूस हो गया। ओवरऑल 200 शेयर रिड्यूस हो गया है, तो 49,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ये 498,000। अगर आपको याद हो तो अभी शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस बच गया है, वो जो 200 शेयर जिसको री इशू नहीं किए उसका 1,200 रुपया बचा हुआ है, ये हो गया 499,200, ये हो गया शेयर कैपिटल। 2 नंबर वर्किंग रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जब हम लोग एंट्री किए थे तो उसमें 1 लाख रुपया क्रेडिट किए थे, अब फॉर फ्यूचर के वक्त में 300 रुपया डेबिट कर दिए, तो वो बच गया 99,700। और लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया, लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया था, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री था, वो था 450, ये हो जाएगा 150,100। और एसेट्स की तरफ से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सारा हम लोग जोड़ देंगे ना, कैश एट बैंक आ जाएगा। जितना बैंक डेबिट क्रेडिट है उसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 599,350। अब यहां पे फिलअप कर देते हैं, शेयर कैपिटल आया है 499,200, रिजर्व सरप्लस आया है 100,150, 599,350, बैंक आया है 599,350, 599,350। बैलेंस शीट अगर आपको बनाना है तो वर्किंग को ध्यान से बना दीजिए और उसको ले जाके सिर्फ फिलअप करना है, सिंपल। अगर आप बैंक बैलेंस का 599,350 ऐड करना चाहते हैं तो सारा बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।